अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ। तो जी आज हमने बनाया है चने की दाल गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, हर घर में ही बनता है और डिफरेंट स्टाइल में बनता है। रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाया है और बहुत ही खुशबूदार बना है। रेसिपी की वीडियो को फुल वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप रह ना जाए। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए हमने इस तरह की तकरीबन 250 ग्राम चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। अब हमने इसको करना है बॉयल, जिसके लिए हमने एक पैन में पानी लेकर उसमें दाल को ऐड कर दिया है वॉश करने के बाद, और हमने इसको करना है बॉयल। देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गई है दाल। बस हमको सेम ऐसी ही दाल चाहिए थी। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए सारा पानी हमने इसका ड्रेन कर लिया है और दाल हमारी बहुत ही नरम सॉफ्ट बॉयल हुई है। सेकंड स्टेप में हम गोश्त को तैयार करेंगे। पहले हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद हमने इसमें एक अदद रफली कट की हुई प्याज को ऐड कर दिया है। बड़े साइज़ की प्याज थी ये। हमें इसको गोल्डन सा कलर देना है। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, डार्क कलर नहीं देना, लाइट सा गोल्डन कलर देना है। अब हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है 1/2 टेबल स्पून और मिक्सिंग कर देंगे इसकी अच्छी तरह से। प्याज हमारी फ्राई होने लग गई है। बस हमें सेम इसी तरह की ही प्याज चाहिए थी। अब हमने इसमें 1/2 kg बीफ का गोश्त ऐड कर दिया है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे और इतनी भुनाई करेंगे कि गोश्त पिंक से वाइट होना शुरू हो जाए और गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी चले जाए। इसलिए हमने मुस्तकिल कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते रहना है। देखिए गोश्त हमारा पिंक से वाइट होने लग गया है। बस हमको सेम इसी तरह का ही गोश्त चाहिए था। गोश्त की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा मज़ेदार सा गोश्त तैयार होता है। ये देखिए गोश्त पिंक से वाइट होने लग गया है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक के 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं और दोबारा से भुनाई शुरू कर देनी है ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी चली जाए। बहुत अच्छी तरह से भुनाई होने लग गई। अब हमने इसमें 2 अदद टमाटर को रफली कट करके ऐड कर देना है। चला लेना है, मिक्सिंग कर देनी है ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस को ऐड कर देना है। स्पाइसेस में हमने लिए हैं लाल पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, टर्मेरिक पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। ये स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे। मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से गोश्त पे लग जाएं, जिसके लिए हमने कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते रहना है। टमाटर हमने इसमें ऐड किए थे, देखिए पानी छोड़ दिया है टमाटर ने, इसलिए हमने खूब भुनाई करनी है और हमें थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए गोश्त की। ये देखिए गोश्त का पानी जो है खुश्क होने लग गया है और तरी भी ऊपर आने लग गई है। चला लेंगे मुस्तकिल इसको ताकि अच्छी तरह से और मज़ीद भुनाई हो जाए। बहुत अच्छी तरह से भुनाई होने के बाद अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए अच्छी तरह से। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे और मिक्सिंग कर देने के बाद इसको कवर करके रख देना है ताकि इसमें स्टीम बने। देखिए स्टीम बनने लग गई है गोश्त में अच्छी तरह से। अब हमने इस स्टेज पे इसमें वाइट विनेगर ऐड करना है, जो कि मैं गोश्त की हर रेसिपी में ऐड करती हूँ। इसको ऐड करने से गोश्त बहुत जल्दी से टेंडर हो जाता है, गल जाता है। मिक्सिंग कर देंगे ताकि वाइट विनेगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गोश्त के अंदर। कवर करके रख देंगे। अब हमारा देखिए गोश्त भी भुनाई को आने लग गया है, पानी खुश्क होने लग गया है गोश्त का। दोबारा से हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसमें ऑयल जो है सेपरेट हो जाए और भुनाई हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए ऑयल बहुत अच्छी तरह से सेपरेट होने लग गया है। गोश्त की भुनाई भी बहुत अच्छी हो गई है। अब हमने जो इसकी तरी है, जो रोगन है इसका, वो हम निकाल लेंगे क्योंकि हम जब इसमें दाल ऐड करेंगे तो इसकी जितनी भी तरी है सब ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमने इसको निकाल लेना है पहले ही। ये देखिए हमने तरी इसकी निकाल ली है और जब हम सर्विंग करेंगे जब भी हम इसको ऐड करेंगे गोश्त के अंदर, क्योंकि हम इस दाल गोश्त को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल में रोगन उतार लिया जाता है और ऊपर से प्लेट में डाल के दिया जाता है जिसमें सर्विंग की जाती है। देखिए बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। जितनी तरी हमने निकालनी थी हमने निकाल ली है। अब हमने इसमें दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और साथ साथ मिक्सिंग भी करते रहेंगे ताकि दाल अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स हो जाए।
और अच्छी तरह से मसाला लग जाए। देखिए कितने अच्छे से मुस्तकिल चलाते रहना है। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मिक्सिंग के बाद अब हमने इसकी हल्के से घुटाई कर लेनी है, घोट देनी है दाल को, क्योंकि साबुत साबुत दाल अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी घुटी हुई दाल अच्छी लगती है। कुछ दाल हम ऐसे ही घोट देंगे और कुछ दाल को हमने ऐसे ही साबुत रखनी है ताकि नज़र आए कि हमने चने की दाल गोश्त बनाया है। पानी डालने से पहले ही हमने इस तरह से इसको हाफ कूट देना है ताकि कुछ दाल रह जाए साबुत और कुछ दाल अच्छी तरह से घुट जाए। देखिए अच्छी तरह से दाल घुट गई है, बस हमें ऐसे ही चाहिए थी। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए दाल गोश्त के साथ और मिक्स हो जाए मसाले में। देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। पानी ऐड करने के बाद अब हमने इसको कवर करके रख दिया है ताकि बहुत अच्छे से खुशबू आ जाए दाल में गोश्त की। देखिए कितनी अच्छे से घुटाई हो गई है। अब हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है, क्योंकि गरम मसाला ऐड करने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और खुशबू आती है, जो कि दाल गोश्त में बिल्कुल हलीम जैसा जायका देती है। बिल्कुल हलीम जैसी ही दाल गोश्त हमारा तैयार हो रहा है। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी तरी आ जाए। ये देखिए तरी भी आ गई है इसमें ऊपर, और हमने तरी इसकी निकाल के भी रखी थी। बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार दाल गोश्त तैयार हुआ है। लास्ट में हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चों को ऐड कर देना है। इसका लुक और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है दाल गोश्त में, और बहुत अच्छे से जो है लुक आ जाती है। मिक्सिंग कर देंगे, चला लेंगे। देखिए कितना यमी दाल गोश्त तैयार हुआ है, खुशबूदार। अब हमने इसमें जो रोगन निकाल के रखा था वो ऐड कर दिया है ताकि बहुत ही अच्छी लुक आए इसमें। अब हमें डिश आउट कर लेना है प्यारी सी डिश में। देखिए कुछ दाल इसमें साबुत रह गई है और कुछ दाल हमने घोट दी है। बहुत ही मज़े का दाल गोश्त तैयार हुआ है। सर्विंग कर ली है। अब दिखाते हैं हम इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितना मज़े का हमारा दाल गोश्त तैयार हुआ है। बहुत ही यमी खुशबूदार। चाहे आप इसको चावल से खाइए, चाहे इसको चपाती से खाइए और चाहे इसको तंदूर की रोटी से खाइए, सबके साथ ही बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको चावल के साथ सर्व किया था, बहुत ही यमी लग रहा था। अगर आपको चने की दाल गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।